Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 29 September 2022. पहला ही देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ आज. Opening ceremony of 36 national game to be held in Gujarat 2022. Okay, so this is very important. That 36 national games was organized where? So it was organized in Gujarat. So it will start from 4:30 PM onwards today at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. ओके अब देखिए यहीं पे अब आप देख लें. फाइन, तो देखिए 36 36 36, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब सो वी हैव 36 नेशनल गेम वेयर 36 स्टेट्स एंड यूटीज आर पार्टिसिपेटिंग विद 36 स्पोर्ट्स. और इसका अगर आप देखेंगे तो जो मैस्कोट है वो लायन है, ठीक है, और उसका जो आप नंबर भी देखोगे तो वो 36 ही है. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका जो मोटो है, ठीक है ना, द जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. ओके, सो हियर आज के जो न्यूज़ हैं वो फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करेंगे रेफरेंडम के बारे में विच हैज़ हैपेंड इन रशिया in the 4 regions, okay, which signals towards their annexation by Russia. ठीक है, सो यहाँ पे आज हम कुछ खासा ध्यान देंगे बिकॉज दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट इन वॉर. नाउ द नेक्स्ट इज द फर्स्ट इज सेंटर बैन्स PFI. व्हाट इज PFI? सो इट इज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया. कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में न्यूज़ पढ़ा था कि थ्रू आउट इंडिया इनके ठिकानों पे छापा पड़ा था बाय NIA. ठीक है, कुछ दिन पहले ED ने भी इनके ऊपर छापा मारा था. ओके, सो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाउ अंडर UAPA, ओके, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के अंदर अब इसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया गया है. ओके, नाउ इट हैज़ बीन बैन फॉर 5 years अलॉन्ग विद इट्स 8 एसोसिएट्स और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो इसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया. फाइन, बट इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट एक जो इसका फ्रंट हम आज तक समझ रहे थे, इट इज़ कॉल्ड एज HDPI, जिसको कह मानते थे कि इट इज़ द पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया विच वॉज नोन एज PFI's पॉलिटिकल आर्म, इट हैज़ एस्केप्ड द बैन. और अब इसने अनाउंस किया है कि इसका कोई लिंक नहीं है PFI के साथ. द नेक्स्ट इज एक स्कीम है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. मार्च 2020 में ये स्कीम अनाउंस हुआ था, इन मार्च 2020. और दिस स्कीम इन 2020 was to provide additional 5 kg of food grains and 1 kg of pulses to those who are already receiving the ration, who are already the ration card holders and are beneficiaries of public distribution system. ओके, अब इस स्कीम को उस वक्त कोरोना के टाइम लॉन्च किया गया था. अब इसको फिर से एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है बाय 3 months फ्रॉम October 1 to 31 December, मतलब इस साल के लास्ट में. फाइन, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक चैलेंज यहाँ पे बताया गया है जिसका लिंक है जो अभी तक हम करते आए हैं, दैट इज़ अबाउट राइस. तो हम देखेंगे कि अब इस साल ये भी हुआ है कि वीट का जो आउटपुट रहा है, वो वीट का हार्वेस्ट वो इस बार डिक्लाइन हुआ है. ठीक है, इस बार फिर हमने देखा कि जो खारिफ क्रॉप्स हैं स्पेशली राइस, उसका भी जो आउटपुट है वो भी गिरने वाला है. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज़ हैपन ओवर हियर कि वीट का जो है वो एक्रेज कम था, प्रोक्योरमेंट कम हुआ, तो गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया राइस से. बट अब हमने देखा है कि राइस का भी जो प्रोक्योरमेंट है वो भी कम है. फाइन, so this is one of the challenge because stocks of rice and wheat they are at 49 million tons of as of September 2022, and this is one of the lowest stock since 2017. The next is Archaeological Survey of India has found a Buddhist caves and temples in Bandhavgarh Tiger Reserve in Madhya Pradesh. So Bandhavgarh Tiger Reserve in Madhya Pradesh. तो अगर आप बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्या क्या मिला है तो देखिए यहाँ पे मिला है बुद्धिस्ट केव्स. ठीक है,
देन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, देन हिंदू टेम्पल्स। ये जो हिंदू टेम्पल्स हैं इसमें वराह भी पाया गया है, वराह विच इज़ रिलेटेड विद लॉर्ड विष्णु, वराह टेम्पल और वराह स्ट्रक्चर वो भी पाया गया है। ओके, सो नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट दिस टेम्पल्स दे आर रिलेटेड विद कालचुरी डायनेस्टी। कालचुरी डायनेस्टी जो है इट रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। सो नाउ फाइंडिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ओके, इट इज़ गोइंग टू शेड अ न्यू लाइट ऑन द बघेलखंड। तो जो बुंदेलखंड, जो ये बांधवगढ़ है, इट इज़ इन द बघेलखंड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, बघेलखंड, ठीक है ना। तो यहाँ के हिस्ट्री को और अच्छे से समझने में ये हेल्प करेगा। फाइन, अब ऐसा नहीं कि पहली बार डिस्कवरी हुआ है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे कि जो केव्स हैं वो पहले भी पाए गए हैं, पहले 50 केव्स पाए गए थे बांधवगढ़ में, अब कितने पाए गए हैं, 76। उसके बाद वराह स्कल्पचर भी पाया गया है, ठीक है ना, विच इज़ अ स्कल्पचर विच इज़ रिलेटेड विथ 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। चलिए, अब नेक्स्ट है अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, दैट इज़ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना। तो ये जो पोस्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नाउ दिस पोस्ट was created in 2019 and the first holder of this post was late General Bipin Rawat, ठीक है। तो this post after his death during the helicopter crash in December 2021, this post was vacant. Now Lieutenant General Anil Chauhan, who is the ex-commander in chief of Eastern Command, now he has been appointed as the new chief of defense staff, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो मिलिट्री का टॉप पोस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है ही इज़ ऑल्सो सी वो एक साथ बहुत सारे पोस्ट को होल्ड करता है। सो इफ यू विल सी दैट ही विल ऑल्सो फंक्शन एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर एंड परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, एंड देन he is also the secretary to Department of Military Affairs, which is the 5th department which was created under the Ministry of Defense, ठीक है। So now if you will just see कि गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले सर्विस रूल्स अमेंड किया था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, जहाँ पर उन्होंने अलाउ किया एनी रिटायर्ड सर्विस चीफ और एनी 3 स्टार रैंक ऑफिसर्स ऑफ ऑल एनी ऑफ द 3 फोर्सेस एलिजिबल फॉर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट। उसके बाद जो एज लिमिट है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट दैट पर्सन शुड नॉट बी मोर देन 62 ईयर्स ऑफ एज। सो these are some of the conditions for appointment of chief of defense staff, ठीक है। नाउ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पॉइंट है वो क्यों हम लोग चाहते हैं। सो सी हियर वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का मतलब वी विल डेवलप थिएटर कमांड्स, ठीक है ना। देखिए जैसे कि वेस्टर्न कमांड्स, ईस्टर्न कमांड से हर एक का अपना अपना कमांड है, बट हम तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का हम जो है फंक्शन और लॉजिस्टिक इंटीग्रेट करेंगे वाइल डेवलपिंग अ थिएटर कमांड, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, दैट व्हेन एवर वी आर फाइटिंग द वॉर एनीवेयर वी कैन मोबिलाइज द लॉजिस्टिक्स ट्रूप्स पर्सोनल्स ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस फॉर इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजिंग द डेंजर। तो अगर हम अब देखेंगे करेंटली कि इंडिया के पास कहीं पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अगर कोई है तो वो बस अभी एक ही है, दैट इज़ कॉल्ड एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कमांड। सो जो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कमांड है, ओके, दिस इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड करेंटली इन इंडिया। तो ऐसे हम बहुत सारे क्रिएट करने वाले हैं, गिविंग द थर्ड परसेप्शन ऑफ इंडिया। अगर आप थर्ड परसेप्शन देखेंगे इंडिया का, अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम हियर वी हैव पाकिस्तान, देन वी हैव चाइना, देन नीचे अगर आप देखोगे इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान चाइना के साथ हमारी लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है ही, इफ़ यू विल सी दैट नाउ because of re-emergence of many countries they are exercising their influence in Indian Ocean। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वी आर डेवलपिंग द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड वेयर वी कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस टू न्यूट्रलाइज द डेंजर।
Now appointment, very important. Venkat Ramani has been appointed as the next Attorney General of India. So senior advocate R. Venkat Ramani, he has been appointed as the new Attorney General by President Draupadi Murmu for a period of 3 years. Okay, now he is going to succeed K.K. Venugopal, whose term is going to end on September 30th. So this is important. The next is कैबिनेट नोट फॉर प्रपोजल टू रीडेवलप 3 रेलवे स्टेशन. तो अगर आप देखेंगे तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक इंडियन रेलवे का 10,000 करोड़ का प्रपोजल फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 3 मेजर स्टेशन. ओके, दिस स्टेशन आर न्यू दिल्ली, अहमदाबाद एंड मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विच विल बी कंप्लीटेड इन 2.5 to 3.5 ईयर्स. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको रीडेवलप किया जाएगा ताकि जो पैसेंजर्स है दे कैन एंजॉय फैसिलिटीज सच एज फूड कोर्ट, waiting lounge, playing area for children, place to shop local products, proper illumination, lifts, escalators and travelators. ठीक है. अब देखिए अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, द कंट्रीज अपेक्स बॉडी फॉर एडॉप्शंस. ठीक है, दैट इज कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. ये जो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. इट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. It has written to all the district magistrates to expeditiously dispose of cases and issue adoption orders. Okay, particularly where the matter has been transferred from courts. तो देखिए JJ Act, that is जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किया गया था 2021 में. तो उसमें क्या है कि एक सिग्निफिकेंट चेंज, और सिग्निफिकेंट चेंज क्या है कि पहले अडॉप्शन ऑर्डर जो है, ठीक है ना, वो कोर्ट पास करता था. ठीक है, अडॉप्शन ऑर्डर जो था इट यूज्ड टू बी पास्ड बाय कोर्ट्स. अब जो अडॉप्शन ऑर्डर है इट विल बी पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. दिस इज द चेंज. तो अब क्या है कि जो केसेस जो पहले कोर्ट के पास थे अडॉप्शन के, अब वो डीएम के पास आ गया है. तो नाउ दिस जेजे एक्ट इज कारा इज एक्सपर्टाइटिंग द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द अडॉप्शन ऑर्डर बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ओके, सो इट हैज अलाउड दैट 2 months इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर इशूइंग द अडॉप्शन ऑर्डर्स. नाउ यहाँ पे देखिए CEO ऑफ कारा कौन है. सो तृप्ति गुहा, हु इज़ ऑलरेडी अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी इज़ द CEO ऑफ कारा. उसके बाद एक लाइनर लता मंगेशकर चौक इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया, दैट इज़ इन अयोध्या ऑन हर 93rd बर्थ एनिवर्सरी. नाउ अगेन हरिकेन इयान. तो फ्रेंड्स, तो हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं कि बिकॉज ऑफ सी लेवल, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, the sea surface temperature is rising. So because of that the intensity of hurricane has intensified. So now we will see that the hurricanes या typhoons या cyclone जो भी है, their intensity is now increasing, their frequency is also increasing. So here we are going to discuss one thing, that hurricane Ian, okay, it landed in Cuba, fine, and now it is moving out over the warm waters over the Gulf of Mexico, fine, and the coast of Florida. So ये important है. Hurricane Ian recently landed in Cuba and moving towards Gulf of Mexico and then to US. चलिए अब हम यूक्रेन के रिफरेंडम के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि रशिया backed officials, okay, they have conducted referendum in 4 regions of Ukraine. ठीक है, so these 4 regions of Ukraine are, एक तो आप जानते ही हैं, एक तो लुहांस्क है, दूसरा डोनेट्स्क है, फिर ज़ैपोरिज़िया है, ठीक है, एंड फिर खेरसन, KHERSON, खेरसन. ये 4 ब्रेकअवे रीजन्स में रेफरेंडम किया गया है. ठीक है, अब ये पाया गया है कि जिन लोगों ने एग्री किया है फॉर ज्वाइनिंग रशिया, दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 87% to 99.2%. ओके, नाउ अब आगे चल के ये हो सकता है कि ये रीजन जो है वो रशिया एक्वायर कर, जैसे उसने क्रीमिया को एक्वायर किया था. तो इसके रिस्पॉन्स में नाउ US इज़ प्रिपेयरिंग अ न्यू राउंड ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया
okay, and $1.1 billion arms package for Ukraine, which will be announced by Russia. The next is again very important, Saudi Arabia's powerful crown prince Mohammed bin Salman, जिसको MBS भी बुलाते हैं लोग. Now he has been appointed as the Prime Minister of Saudi Arabia. So MBS, he was appointed as the Crown Prince in 2017, and now he has come out with a vision which is called as Vision 2030 for Saudi Arabia, where he is going to transform the economy and end the Saudi Arabia's dependency on oil. उसके साथ एक कंट्रोवर्सी भी इनके साथ एसोसिएटेड है, that is the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi. So Jamal Khashoggi, when he entered the Saudi consulate in Istanbul in October 2018, he disappeared. उसके एक साल बाद प्रिंस ने खुद बोला that he took full responsibility for the killing since it happened on his watch, but he denied ordering it. Okay, अब हम दो फैक्ट्स ले लेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो पहला क्या है, दैट इज स्टॉक्स एक्सटेंड स्लाइड रुपी हिट्स अ न्यू लो. तो रुपी का जो दाम है वो गिरते ही जा रहा है, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करेंटली इट इज़ कमिंग आउट टू बी 81.93, ठीक है. ग्लोब 81.93, where it has slide by 40 paise more. And then the forex reserve, it is going on continuously, it is declining, fine. And forex reserve is going to dip by $23 billion by December. So it may end at $523 billion by the end of this year. Currently it is at $545 billion. Now here we are discussing about the Ukraine war. Again we have an editorial over there, fine. So अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो editorial है ये बहुत ही अच्छा बात करता है. ये मतलब it says that war को end करना, जो ये वॉर है जो इलोंगेट हुआ है उसमें एक रीज़न रशिया तो है, बट उसमें दूसरा रीज़न वेस्टर्न सैंक्शंस भी है, ठीक है ना. और जो वेस्टर्न सपोर्ट्स है फॉर यूक्रेन, दैट इज़ ऑल्सो इलोंगेटिंग द वॉर. जैसे कि अगर आप यहाँ से पढ़ना चालू करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, ही इन्वेडेड यूक्रेन ऑन 24 February 2022, फाइन. Now he was going to fight the country which has the biggest military in Europe with 2 lakh men, 6 lakh reserves, ठीक है ना. 2 लाख मैन है, 6 लाख रिजर्व है, 1000 टैंक है, 130 एयरक्राफ्ट है और नाटो का सपोर्ट है, फाइन. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि नाटो ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया यूक्रेन का फॉर वेपनरी ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, रिकनेसेंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ओवर ग्लोबल मीडिया. उसके बाद वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी मदद किया है. वर्ल्ड बैंक और IMF दे वर स्लो टू हेल्प द वॉर डिवास्टेटेड येमेन एंड अफगानिस्तान, बट दे हेल्प यूक्रेन विद $4.5 billion एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बाई $1.4 billion. ओके, नाउ यहाँ पे फिर क्या हुआ कि सैंक्शंस भी लगाया गया, फाइन. So if you will see that United States is exerted much of effort persuading India and others to boycott Iranian vegetable oil, only try to get those shipments back on the market after its opposition shifted to Russia. ओके, उसके बाद रशिया ने भी बहुत ज़्यादा इसके लिए प्राइस पे किया है, उसकी फोर्सेस तैयार नहीं थी, ठीक है. और उसके बाद नाउ दे आर फाइटिंग. अब यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन ये है कि यूक्रेन कहता है कि दे हैव ओवरटेकन द प्रोविंस ऑफ खार्किव, that 6,500 square kilometers, and driving the Russian forces back to the Kharkiv border. उसके बाद मिस्टर पुतिन जो हैं, he is holding a referendum in Luhansk, Donetsk, Zaporizhia and Kherson, and he has mobilized 3 lakh Russian reserve force. Okay. Then there is also a lurking danger of a nuclear war, where Putin has said that that he might consider this option. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रशिया विच हैज़ 5,977 न्यूक्लियर वॉर हेड्स, जिसमें से 1,588 आर डिप्लॉयड ऑपरेशनली. ओके, सो ये भी एक लर्किंग डेंजर है, फाइन. अब हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि वेयर चाइना एंड इंडिया स्ट्रेंथ्स, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आता है कि क्या चाइना मेडिएट कर सकता है इस वॉर को स्टॉप करने के लिए, ठीक है. तो इस तरह कि ऐसा कोई हिस्ट्री हैज़ नो हिस्ट्री और एक्सपीरियंस ऑफ पीस मेकिंग और मेडिएशन, फाइन.
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द यूक्रेन वॉर विल लीड टू मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट्स, states suffering from western sanctions or affected collaterally will seek alternative financial and monetary platforms beyond the control of Washington and Brussels. उसके बाद the next will be fragmentation of monetary and financial order. Okay, then rising protectionism and coming back from globalization. Fine. उसके बाद गल्फ इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना. अब क्या होगा कि रशिया और यूएस में जो गल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. ओके, उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें, सो द डिमिनिशन ऑफ रशिया एज अ पार्टनर विल सेट बैक इट्स लॉन्ग फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड. अगर रशिया को झटका लगता है इस वॉर में तो डेफिनेटली देयर विल अगेन बी अ यूनिपोलर वर्ल्ड and its security in terms of political support and collaborative projects in defense, space and nuclear energy will also take the hit. Now the next is in nature's warning signs a nudge to riparian states. तो यहाँ पे देखिए बात जो हो रहा है कि अगर हम देखेंगे जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, ठीक है ना, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, उनका एक प्रॉब्लम क्या है कि शेयरिंग द फ्लड डेटा. शेयरिंग फ्लड डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर लोअर राइपेरियन स्टेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द साउथ एशिया इज विटनेसिंग अ फ्लरी ऑफ फ्लड्स. ठीक है, एंड स्पेशली फ्रॉम द ट्रांस बाउंड्री रिवर्स. तो एक तरीका ये है कि सारे कंट्रीज हु आर शेयरिंग द बेसिन दे शेयर द फ्लड डेटा, फ्लो डेटा एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे इस ईयर का फ्लड, so in June 2022 Assam experienced worst floods, where 30 districts were impacted. Flood was also there in Bihar. Okay, अगर हम flood को देखें तो it is still considered as a natural phenomena that cannot be entirely prevented. But if you will say that ठीक है ये natural phenomena तो है, but इसकी intensity को थोड़ा कम किया जा सकता है, हम better prepared हो सकते हैं if we are sharing the hydrological information with all the states or all the countries which are sharing the basin. इसमें एक इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का आर्ग्यूमेंट के जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के पास एक केस आया, दैट इज व्हाट इज पल्प मिल्स ऑन रिवर उरुग्वे, अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे केस 2010. तो यहाँ पे आईसीजे ने कहा दैट कंडक्टिंग अ ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ अ प्लान्ड मेजर और प्रोजेक्ट्स ऑन द शेयर्ड वाटर कोर्स इज पार्ट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. इससे कि कोई भी ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो एक से ज़्यादा कंट्री में फ्लो कर रही है और कोई भी एक कंट्री उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, तो उसका इम्पैक्ट, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी करना, ना कि सिर्फ उस कंट्री में बट दूसरे कंट्री में भी क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ द कस्टमरी लॉ. ठीक है, अब हम आते हैं दो रिवर्स के बारे में बात करेंगे, गंडक और एक ब्रह्मपुत्रा. लेट्स टॉक अबाउट द ब्रह्मपुत्रा. तो ब्रह्मपुत्रा अगर आप देखेंगे तो चाइना से स्टार्ट होता है, इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश और फिर बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करता है. फाइन. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि चाइना ने बहुत सारे ऐसे डैम बना दिए हैं, ठीक है, विच वायलेट्स द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड इट एग्जागरेट फ्लडिंग इन असम. ठीक है, जैसे चाइना ने डैम से पानी छोड़ा असम में फ्लडिंग बढ़ जाएगा. अब और क्या प्रॉब्लम है, तो अगर आप देखोगे कि दैट इंडिया एंड चाइना दे आर नॉट पार्टी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ non-navigational uses of international water courses or the United Nations Economic Commission for Europe on the protection and use of transboundary water courses and international lakes which are called as water convention. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसी कन्वेंशन में एक आर्टिकल 27 है which solves the problem of transboundary rivers especially during flooding. तो देखिए क्या कहता है कि water courses states okay, they shall take appropriate measures to prevent or mitigate conditions which can be harmful to other water course states, okay, whether it is resulting from natural cause or human conduct such as flood or ice condition, waterborne disease, siltation, erosion, salt water intrusion, drought और desertification. अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया और चाइना इसके पार्ट, ट्रीटी के पार्ट नहीं है, बट they have signed an MOU in 2019 for sharing the hydrological information during the flood season. But ये जो MOU है, it does not allow India to access the data related to urbanization and deforestation in the Brahmaputra basin, which also impacts the intensity of flood. Fine. So if India
can become a party to either UNWC or Water Convention. This could lay the groundwork for bilateral treaty on Brahmaputra. The next is Gandak River एंड कोसी रिवर। सो यहाँ पे भी फ्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और ये जो फ्लड है आजकल किसकी वजह से हो रहा है? सो हैवी सीजनल प्रेसिपिटेशन, ग्लेशियल रिट्रीट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन इंड्यूस्ड स्ट्रेस सच एज लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंजेस इन द रिवर बेसिन ऑफ नेपाल एंड बिहार। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे भी अगर इस रिवर को एज अ सिंगल एंटिटी देखा जाए तो इस फ्लड को मैनेज किया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया नेपाल कोशी एग्रीमेंट 1954, इट इज़ एम्ड एट reducing devastating flood in the river basin. Okay, now the treaty based joint bodies have also tried to refine the early warning system for flood forecasting. ठीक है, बट इंडिया क्या करता है? इंडिया जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है उसको क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मानता है और उसको वो शेयर नहीं करता। तो जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग। सो हियर द author is persuading that at last the final solution lies in becoming the member of UNWC or UNECE Water Convention or Water Treaty. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.